वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं और सत्संग से जुड़े सभी परम आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का हृदय से स्वागत है। सबको नमन वंदन प्रणाम। अब जैसे कि हमारी सत्संग की परंपरा है, सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप म्यूट पे बैठ जाएं, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, सभी को नमन वंदन प्रणाम। और अभी जैसे कि हमारा निश्चित किया हुआ है, महामृत्युंजय मंत्र का के जप किया जाएगा और महामृत्युंजय मंत्र के पाठ के लिए जप के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी। अभी स्क्रीन पे थे, एक मिनट, अनम्यूट कीजिए। श्रीमती स्नेहलता व्यास जी, कृपया अनम्यूट करें। आज आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है 108 बार। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, कृपया अनम्यूट करें। शायद वो लेने चली गई, अभी वो स्क्रीन पे थे। नहीं, आ गई हैं, आ गई हैं। अभी स्क्रीन, छोड़ तो नहीं दिया कहीं उन्होंने? नहीं नहीं, नहीं होगा तो। हाँ, हर्षा ओझा जी, आप जुड़े हुए हैं? हर्षा हाँ जी, ओझा, हर्षा आहूजा जी जुड़ी हुई हैं। हर्षा ओझा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी घर पहुंच गए आप? भाई साहब मैं गाड़ी में हूँ। गाड़ी में हो? नहीं नहीं, मेरी फिर छोड़ दी। आवाज साफ नहीं आ पाएगी। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी में नहीं,
मुझे मालूम है आप अभी अभी नहीं वही पहुंचे। यही तो मैंने पहले पूछा है, आप मैंने पहुंचे गाड़ी नहीं। मैं फिर माला लेके आता हूँ, मुझे माला लेना पड़ेगा अगर वो करना होगा। जी आप ले लीजिए भाई साहब, माला ले हाँ, लीजिए और आप करिए। मुझे अभी माला। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। हाँ जी, आदरणीय गुरु बहन स्नेहलता व्यास जी, क्या आप अनम्यूट कर सकती हैं? तो आप अनम्यूट करके और महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर सकती हैं, कीजिए। कैसे नहीं लता जी? हैं लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अनम्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, आगे आगे अनम्यूट कीजिए। आप एक बार हटा के, एक मिनट, स्नेहलता जी कह रहे हैं अनम्यूट नहीं कर पा रहे। एक अच्छा। मिनट, मैं देखता हूँ क्या बात है। हम्म, कोई और अनम्यूट अनम्यूट अपना कर सकते हैं? अब देश मिश्रा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं? ये क्या बात है, सब में क्या प्रॉब्लम आ गई? हेलो पार्टिसिपेंट्स हम अनम्यूट। लोगों का हो रहा है अनम्यूट, हमारा अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी, फिर मैं अनम्यूट करने हाँ, दोबारा ऑप्शन। स्नेहलता व्यास जी अनम्यूट हो गई हैं। अनम्यूट हो गई हैं स्नेहलता हो गई व्यास हूँ, जी। ओके ओके। है मस्त। ना? ठीक है ठीक है, आदरणीय जिसकी गुरु बारी है बहन वही श्रीमती करेगा तो स्नेहलता ज्यादा व्यास अच्छा जी, लगेगा। हाँ आपसे जी, अनुरोध है, आप, हाँ, अनम्यूट करके और महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रारंभ कर दीजिए। कर रही है। अभी ये तो अनम्यूट हैं आप। हाँ जी, आप अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, आ रही हैं, वो कहीं थोड़ा दूर है, मोबाइल से दूर है, आ रही हैं, आ रही हैं। अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट, मैं इनको फिर ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने की। अनम्यूट तो की ऑप्शन तो है ही। एक मिनट, क्या दिक्कत है? श्रीलता हट गई। हाँ जी, हट गई हैं। नहीं नहीं, अपना वो जो है कर रही हैं, कोई बात नहीं। एकदम। जय गुरुदेव सर। कोई नहीं जय है तो गुरुदेव मैं जी। कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ सर। ठीक है ठीक है, वो नहीं कर पा रहे तो आप शुरू कर दीजिए। जी दीदी, आप कर दीजिए। हाँ जी, मैं करती हूँ। जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु आज हम महामृत्युंजय का जाप भाव से करेंगे, क्योंकि भाव का बहुत महत्व होता है, भाव पहुंचता है। मैं प्रारंभ करती हूँ। ओम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ॐ
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् by the way बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सब साधुओं को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन ने इतनी वृद्धावस्था में भी कितना सुंदर आज महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम सभी उससे बहुत चमत्कृत हैं कि आपने इतना सुंदर पाठ किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वरिष्ठ गुरु भाई मैं ना श्री भाई साहब से मैं क्षमा चाहती हूँ, ये इसमें फोन आ गया था ना, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी मेरे को, तो मैं क्षमा अच्छा जी, चाहती हूँ इसलिए। कोई बात फोन नहीं, आने कोई बात से नहीं। ना आवाज बंद हो गई थी, आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अच्छा जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी, कोई बात तो मैं नहीं। क्षमा अब चाहती हूँ आदरणीय गुरु भाई इसलिए। श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज के श्री वचनों को सुनवाने की कृपा करें। शर्मा जी भाई साहब, आप म्यूट पर हैं, म्यूट हैं आप। अनम्यूट कर लीजिए। लोग बीच में फोन कर देते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, अब अनम्यूट हो गया। अब नहीं नहीं, गुरुदेव अब तो मैं भगवान का म्यूट हूँ। प्रवचन लगा दीजिए। फोन दूसरा कर लेते मेरे साथ भी ऐसे हुआ भाई साहब, एक फोन आ गया था, उसके बाद फिर आवाज ही नहीं आई, मैंने बहुत प्रयास करा, हैं। तो मैं कोई बात क्षमा नहीं, चाहती हूँ। कोई बात नहीं। अभी मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। ठीक है सर। हम्म, कहाँ है आप? ये क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, आ रही है भाई साहब, आ आ रही रही है? है, हाँ आ जी, हाँ रही जी। है जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 27।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने गर्मी सर्दी, भूख प्यास, सुख दुख आते हैं और जाते हैं। भगवान ने कहा कि इनको सहन करो। सहन तांस्थिति क्षस्व भारत। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको थोड़ा बहुत सहन न करना पड़े। जहाँ बहुत इंतजाम है विदेशों में, वहाँ के लोग भी कहते हैं आज गर्मी ज्यादा है, आज सर्दी बहुत है। यदि गर्मी सर्दी नहीं लगती, गर्मी सर्दी नहीं मालूम पड़ती तो कैसे जानते हैं? कितना हम इंतजाम करें शरीर का, फिर भी बुढ़ापा तो आएगा। इनके न रहने का नाम मोक्ष नहीं है। या ये ना हो तब आप आत्मज्ञानी होंगे, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी होने के बाद फिर शरीर न प्राप्त हो, ये संभव है। ज्ञानी की जब कोई वासना नहीं रहती तो उपनिषद कहते हैं किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। शरीर किस लिए प्राप्त करेगा? शरीर से क्या भोगना है? जब इस शरीर के रहते ही अज्ञान निवृत्त होकर उसके अंदर से कोई सुख दुख की इच्छा ही नहीं, पूर्ण विश्राम करता है, फिर भी शरीर रहने के कारण कुछ कष्ट होते हैं, कुछ सुख भी होते हैं, न चाहने पर भी, पर इच्छा नहीं है। अब होते हुए भी उनकी इच्छा नहीं है और उनके भोगने के लिए शरीर पाने की इच्छा नहीं है। ऐसा समझो जैसे विवेकी वैराग्यवान की जवानी चली जाए तो फिर वो जवानी लाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। जिसकी काम इच्छा शांत हो गई है वो दवाइयां खा के काम की वृद्धि नहीं करेगा। जो है वही बहुत है, उसी को हटाना चाहता है। वैराग्यवान के पास जो है उसको भी वो नहीं चाहता, तो फिर शरीर छोड़कर शरीर क्यों प्राप्त करेगा? ये सबके लिए लागू नहीं है, पर सत्य तो सत्य। अभी हम चाहते हैं इसलिए शरीर मिलता है। आप देखो जब क्रोध में होते हो तो आपको मारने की जरूरत होती है तो आपका हाथ बोलो उठ जाता है। लड़ना चाहते हो, लड़ाई हो जाए तो डंडा और पत्थर उठा लेते हो। इसीलिए एक बहुत छोटी सी कथा है कि भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी भोजन करा रही थी। रोड पर कोई महात्मा को पत्थर मार रहा था। भगवान को तो सब पता चलता ही है, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। भगवान ने भोजन छोड़कर
हाथ भी नहीं धोए, खाते चल पड़े। रुक्मिणी कहती हैं ऐसी क्या जल्दी है, भोजन तो कर लो। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, दौड़े चले गए कि महात्मा को लोग मार रहे हैं, मैं उनको बचाऊं। इतने में देखा कि महात्मा जी ने भी पत्थर उठा लिया और उसको मारने लगे जो उन्हें मार रहा था। तो भगवान फिर बीच ही से लौट आए। रुक्मिणी ने कहा अभी अभी गए, इतनी जल्दी क्या थी, और कहीं गए भी नहीं, बीच ही से लौट आए, क्या मामला है? कहने लगे एक महात्मा को लोग मार रहे थे तो मुझे देखा नहीं गया, तो मैं गया बचाने के लिए, पर देखा महात्मा खुद इंतजाम कर रहे हैं, तो मैंने कहा अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जरूरत है तो पत्थर उठाते हो। कोई कुत्ता भौंकने लग जाए, हमारे हाथ में कुछ नहीं, एक कमंडल है, तो हम कमंडल का भी भरोसा करते हैं, किसकी खोपड़ी में मारेंगे कमंडल, तो कूं कूं करते भगेगा। हमारी इच्छा आवश्यकता पैदा कर देती है, हाथ उठाएं, पत्थर उठाएं, डंडा उठाएं। एक और कथा है कि एक महात्मा जब राम का वनवास हुआ था तो निकले, मुनि थे, नहीं, राम भगवान निकले, मुनि के आश्रम में गए, तो उन्होंने कहा ये धनुष बाण यहीं रख देते हैं, हम थोड़ा कहीं घूमने जा रहे हैं। एक आध महीने नहीं आए तो जो मुनि भगवान के भरोसे रहते थे, कुछ होगा क्योंकि जंगल है, कुछ हो सकता है, तो तुरंत भगवान पर भरोसा होता था कि उन्हें जो भेजना है भेजेंगे, जो करना है करेंगे, वो करने वाले। पर वो धनुष बाण राम लक्ष्मण छोड़ गए, तब उनके मन में आने लगा कि अब कोई आएगा तो मैं यही मारूंगा। साधन हो तो मन वैसा बनने लगता है। तो जब भगवान आए तो मुनि ने कहा भगवान ये जल्दी ले जाओ, इसके आने से मेरा दिमाग खराब होने लगा। जो मैं शांत रहता था, भगवान का विश्वास करता था, जब से आया मेरे मन में आने लगा कि मैं ऐसे मार दूंगा, ये कर दूंगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों का हाथ उठता है, हाथ कम पड़ जाए तो फिर पैर, कि पैर भी आदमी का ज्यादा फिर उठ जाता है। एक ऐसी भी कथा है कि एक अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो एक थोड़ा नालायक बच्चा था, तो डांटते हुए बोले, नालायक कहीं कि तेरे जैसे कितने गधे मैंने इंसान बना दिए, अफसर बना दिए, तू क्या समझता है? एक धोबी वहीं से निकला, ये आवाज अध्यापक की धोबी ने सुनी। धोबी के मन में आया कि ये गधे को इंसान बना देते, मैं भी एक आध इंसान बनवा लूं। वो गधे को लेके स्कूल पहुंचे कि मास्टर साहब एक आध मेरे गधे को भी पढ़ा के इंसान बना दो। कहने कितने दिन लगेंगे? कई साल लगेगा। वो गधे को छोड़ गए, धोबी गया, उन्होंने तो गधे को हाँक दिया इधर उधर। बहुत दिन बाद जब वो धोबी आया कि मेरा गधा इंसान बन गया होगा, तो गधा तो उन्होंने रखे ही नहीं, छोड़ दिया था। कहने लगे वो कहाँ गया? अरे कहने लगे वो इंसान बन गया, इंसान है नहीं, बिजनौर थाने का थानेदार बन गया है। अब धोबी भी सीधा था, उन्होंने समझा बन गया होगा। वो बिजनौर पहुंच गया, बाहर पुलिस वाले थे, कहने लगे यहाँ एक थानेदार है, उससे मुझे मिलना है। पुलिस वालों ने कहा एक बूढ़ा मिलने आया है, वो आपका मालिक कहता है कि मैं उनका मालिक हूं।
थानेदार बाहर निकला, शकल सूरत देखी कि तू मेरा मालिक? अरे कहीं इतनी जल्दी भूल गए? अभी अभी तुमको गधे से थानेदार बनाया है। तो थानेदार को गुस्सा आई, मारा लात तो धोबी गिर पड़ा। धोबी कहता हाँ, गधे से इंसान तो बन गए, थानेदार बन गए, पर आदत गधे वाली नहीं गई। तो अंदर यदि आदत कोई पड़ जाती है गाली देने की, तकिया कलाम, हाथ चलाने की, तो निकल पड़ती है। जब व्यक्ति बहुत जागरूक होता है, आत्माराम होता है, तो फिर अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल, शरीर का इस्तेमाल सुख पाने के लिए, बड़ा होने के लिए नहीं करता, क्योंकि अपने आप में वो इतना महान है, पूर्ण है, ब्रह्म है, आत्माराम है, इसलिए वो फिर ऐसा नहीं करता। और कभी कभी जीते जी पुरानी आदत काम भी करती है, और शरीर मुझे मिल जाए, दोबारा मैं शरीर पाऊं। एक आदमी मरते मरते स्त्री की इच्छा करता है, दूसरे जन्म में फिर स्त्री पाने की चेष्टा करता है। निर्धन मरता है तो अगले जन्म में धनी होने की कोशिश करता है। अपमानित जीता है तो अगले जन्म में राजा महाराजा बन के मान प्राप्त करूं। पर जिसने इसी जन्म में मान को, अपमान को, लाभ को, हानि को, जय पराजय को, धन आदि को कुछ नहीं, व्यर्थ समझा है, जीविका के लिए चाहिए, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, वो आदमी जन्म लेके क्या करेगा? धन चाहिए नहीं, स्त्री चाहिए नहीं, और इस जन्म में मैं कोई मरता हूं तो मरने वाला जन्म लेता है। एक तरह से जीने की इच्छा रह गई, जैसे अभी मैं और जीऊं, आत्मिक जीवन नहीं जानता, शारीरिक जीवन को ही बनाए रखना चाहता है। ऐसा समझो जैसे बल्ब जलता रहना चाहता है, बुझने को तैयार नहीं है। अरे बुझ जाएगा तो बिजली तो है। ऐसे ही हम जीना चाहते हैं, बल्ब का जीवन, शरीर का जीवन जीना चाहते हैं। दिया दो तरह के, एक दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक बिना तेल बत्ती का दिया जलता है, एक तेल बत्ती। तेल बत्ती के दिए में यदि तेल ना हो तो बुझ जाएगा। तो ये जो शरीर के कारण हमारा जीवन भासता है, ये तेल बत्ती का है। जो इसी को जीवन समझते उन्हें फिर तेल चाहिए, फिर बत्ती चाहिए। बल्ब फ्यूज हो जाए तो नया बल्ब लगाएंगे, पर जिसको अब चाहिए नहीं, बाहर कुछ देखने ही नहीं, उसे बल्ब लगाने की क्या जरूरत? तो मैं इंद्रियां फिर प्राप्त करूं, मन फिर प्राप्त करूं, तन फिर प्राप्त करूं। यदि मुझे कुछ भोगना हो, मुझे कुछ पाना हो, क्योंकि देह भोगा यतन है, बिना देह के कोई भोग भोगे नहीं जा सकते। स्वप्न में भी सुख दुख तब भोगते हो जब देह होता है। स्वप्न में सांप का डर, किसी से प्रेम, भूख की वेदना, राज्य मिलने का सुख, कब? जब तुम्हारे देह था। स्वप्न में भी आपको अपने अनुभव का देह था। भले ईश्वर रचित देह नहीं है, पर तुम्हारी वासना जन्य देह था। उस वासना जन्य देह से सुख दुख का अनुभव करते हैं। पहले अज्ञान कारण शरीर निवृत्त होगा, फिर वासना जन्य शरीर निवृत्त होगा, अंत में स्थूल शरीर निवृत्त होगा मृत्यु के दिन। मृत्यु के दिन तो सबके देह निवृत्त होते हैं, पर वासना और अज्ञान, कारण और सूक्ष्म, दो शरीर निवृत्त नहीं होते। अज्ञानी के दो शरीर बने रहते हैं। शरीर छूटेगा, ये जला दिया जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर
उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यह देह को छोड़कर सूक्ष्म शरीर जाता है। किस लिए जाता है? शरीर पाने जाता है। शरीर पाने क्यों जाता है? जीना चाहता है, सुख भोगना चाहता है। यदि बिना शरीर के जीवित है, विशेष जीवन की जरूरत ही नहीं। ज्यादा कौन जगते हैं? जो भोगी होते हैं। फिर जरा ध्यान देना, भोगी लोग रात को जागते हैं भोगों के लिए, पिक्चर देखते हैं, ब्लू पिक्चर। जागना उनको ज्यादा जरूरी है, जो रात को देखना हो, सुनना हो, मनोरंजन करना हो। जिन्हें बाहर का सुख नहीं चाहिए, ज्यादा रात जगने की भी क्या जरूरत। इसीलिए किसी ने कहा, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सो चैन से। पर संसार के सुख पाने वाले रात को जागेंगे, पिक्चर देखेंगे, मिलेंगे, जिसमें हमको रस आता है वहां नींद उड़ जाती है। यदि हमें शरीर से ही सुख मिलना है तो मर के हम आएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। भगवान हमें मौका देंगे, भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो हमें जबरदस्ती दे नहीं देते, हमें चाहिए दे, हमें दे चाहिए। बीज उगना चाहता है तो बो दिया जाता है, उगेगा। कोई आदमी चावल नहीं बोता, इतना मूर्ख किसान नहीं है जो चावल बोए। वो जानता है लौटेगा ही नहीं। धान बोएगा तो लौटेगा। तो जिसको देह की वासना है, शरीर रहना चाहता है पर रख नहीं पाया, तो दोबारा प्राप्त करेगा। पेड़ की डाल काट दो, शाखाएं देती है। बेरी काट दो, यूकलिप्टस काट दो, फिर निकलता है। जब तक अंदर से कुछ होने का है, काटने पर भी शाखाएं निकलती हैं। हमारा देह छीन लिया जाएगा पर मन देह खड़ा करेगा। स्वप्नों में तो खड़ा करते ही है, सब जानते हो। ये देह नहीं था, स्वप्नों में देह खड़ा कर लेता। तो मृत्यु में खड़ा करे, इसमें कौन सा आश्चर्य है। मर जाने पर, देह त्याग होने पर फिर देह प्राप्त करता है। पर प्राप्त कौन करता है? माम उपेत्ति तु कौन्तेय, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त करते हैं वो लौट कर नहीं जाते। अरे प्राप्ति के दो अर्थ हैं। जो बीज मिट्टी को प्राप्त होगा वही तो उगेगा। बिना मिट्टी के क्या शून्य में उगेगा? सूखी जगह पर रखे रखे उगेगा। उसे पानी और मिट्टी चाहिए उगने के लिए। पर एक मिट्टी और पानी पाके नहीं उगेगा। चावल नहीं उगेगा, भुना चना नहीं उगेगा। जिसका बीजत्व नष्ट हो गया वो मिट्टी में पाकर नहीं लौटेगा। बाकी लोग मरकर आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर लौटते हैं मनुष्य मर करके। जैसे नींद से लौटते हैं ऐसे ही मृत्यु से लौटते हैं। पर नींद से इसी शरीर में लौटते हैं, मरकर नए शरीर में लौटते हैं। इतना फर्क है। पुराना कपड़ा रोज बदल के धो के पहनते हो, पर जो सड़ गल जाता है उसे फेंकना पड़ता है, नया सिला के पहनते हो। रोज सोने से शरीर की थकान निवृत्त हो जाती है। समझो ये धोना है। रोज शरीर को ताजा कर लेते हो, रोज थकते हो, बोर हो जाते हो। अब हम लोग भी थकने लगे। परसों नरसों मैंने संतों को सूचना दी, इसलिए कि बनाने वाले हम भी, मैंने कहा जो सत्संग करते हैं संत, उनकी सेवा का तो पुण्य है। हाँ, जो संत भगवान का स्मरण करते हैं उनको खिलाने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है।
तो हमने सूचना की तो कल संत काफी घट गए, तो हमें लगा नहीं और आना चाहिए। तो जो हम करते हैं वो हमारे अंदर संस्कार बनता है। अब हम क्षिप्रा गंगा जाने का संकल्प है तो किसी दिन किसी को जगाना नहीं पड़ता। 1 बजे जाना है तो 1 बजे जग जाते हैं, 2 बजे जाना तो 2 बजे जग जाते हैं, 4:30 जाना है तो 3:30 जग जाते हैं, नींद खुल जाती। हम छोटे में सुनते थे कि तुम्हारी नींद नहीं खुलती तो सिर के तरफ पेन या कोई चीज रख लो और संकल्प करो कि हम जग जाएं या हमें जगा दो, अपने आप नींद खुल जाती है। इस जन्म में भी आप अनुभव करेंगे, आपको क्रोध आएगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, दुख आएगा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं पानी कहां भरा हुआ है। काम वासना से प्रजनन होने लगता है, सारी ऊर्जा का उन्मथन होता है। जो आप चाहोगे होता है। यदि आपके मन में कामना है तो संभव ही नहीं कि ये कुछ हो। इसी तरह से यदि आप शरीर नहीं चाहें, बिना शरीर के आप संतुष्ट हो जाएं, बिना शरीर के आप सुखी हो जाएं, शरीर रहते शरीर की जरूरत न हो सुखी होने के लिए। भूख लगी, हमने सुख के लिए नहीं खाया, दुख हटाने के लिए खाया। ठंडी लगी, हमने सुख के लिए कपड़ा नहीं ओढ़ा, दुख हटाने के लिए ओढ़ लिया, ठंडी हटाने के लिए। और ये जान लिया कि शरीर ना होता तो ठंडी न लगती। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ विराम लेता है। शेष प्रवचन भी कल होगा और उस पर अभिव्यक्ति का अवसर भी कल ही दिया जाएगा, जिनके लिए निश्चित किया गया है। आज चूंकि समय हो गया है 9 बजे से। अब म्यूट हो गए। म्यूट हो गया भाई साहब। अच्छा, आज के कार्यक्रम का यहीं विश्राम करेंगे और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी की आज के प्रवचन पर सार रूप में चंद शब्द कहकर आज के कार्यक्रम का शांति पाठ के द्वारा भगवान की जय। विश्राम करने की कृपा करें। जी, देव भगवान की जय जय युग जय। के गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य जो पुनर्वृत्ति होती है वो सूक्ष्म और जो सूक्ष्म देह है और कारण शरीर है, वो उसमें जो वासनाएं ग्रस्त हो जाती हैं, वासनाओं का संचय हो जाता है, उस संचय के कारण जो है पुनर्वृत्ति होती है। लेकिन जब कोई संसार से कुछ ना चाहिए हो और कोई आवश्यकता ना हो संसार में लौटने की, तो फिर निश्चित रूप से जब ऐसा धारणा बन जाए, ऐसा भाव बन जाए, और ये भाव यूं ही नहीं बनता जब तक गुरु कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तो निश्चित रूप से वैसा भाव बनना, क्योंकि संसार का आकर्षण है। लेकिन जो आकर्षण, जो अलौकिक आकर्षण है, जो गुरु देव हमारे हृदय में जगाते हैं, जो जले ज्योत अगम की बिन बाती बिन देर, जो वो जो ज्योत जल रही है उसका एहसास जब होता है। एक ज्योत तो मन बुद्धि इंद्रियों वाली है, जो बनी हुई है, और एक ऐसा दीपक भी है जो कभी कंज्यूमेबल नहीं है, वो हमेशा बाहर की किसी परिस्थिति से जो है प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं प्रकाश है। ऐसा गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन में हमें स्पष्ट किया है, और उसी को जानने और समझने की आवश्यकता हमें है। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देकर मैं आज के कार्यक्रम का समापन जैसा आदेश हुआ है। ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज आनंद की जय। जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण। नमो नारायण। स्वामी जी 2-3 बार जय गुरुदेव करवा दीजिए, सब नजर आ जाए, जोर से जंकारा लगवा दीजिए। हाँ स्वामी जी, मैं कर लूं। अभी सभी की ना तो आवाज आई है, ना सबके चेहरे नजर आए हैं। अभी हम एक बार जय गुरुदेव फिर से करेंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। सब मिलके बोलो, मिलके बोलिए, सतगुरु भगवान की जय। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण।